मुलायम जी से हमारी पड़ नहीं सकती। आप चार बातें मान लीजिए और जाकर बात को छोड़ दीजिए, मुसलमानों के बारे में राय बदल दीजिए, आरएसएस नोट नाता तोड़ दीजिए, हमारी आपकी नजदीकी आ जाएगी। इस देश को खरीदने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। बेचने वाले अगर पैदा हो गए हैं तो देश की जनता उन बेचने वालों को उखाड़ कर फेंक देगी। संसद के अंदर मुलायम सिंह यादव और अटल बिहारी वाजपेयी एक बार नहीं कई बार भिड़ चुके थे। ऐसा ही एक वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं। यह वीडियो है 12 मार्च 2001 का। बड़ी तीखी बहस हो गई थी, लेकिन उस बहस में कहीं शत्रु होने का भाव नहीं था। उस बहस में मजाक भी था और राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने का ही एहसास था। मतलब निजी लेवल पे, पर्सनल लेवल पे कोई एक दूसरे को अपना शत्रु या अपने खिलाफ नहीं मानता था। अटल बिहारी वाजपेयी को भी पता था कि मुलायम सिंह यादव भारतीय राजनीति के एक मजबूत स्तंभ है, और मुलायम सिंह यादव को भी पता था कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, वो जिस पार्टी की विचारधारा से मुलायम सिंह यादव इत्तेफाक नहीं रखते, उस पार्टी के सबसे पॉपुलर, इनफैक्ट उस समय देश के सबसे लोकप्रिय नेता थे। तो दोनों का एक दूसरे के प्रति सम्मान था, लेकिन मुद्दों के आधार पर दोनों राजनीति करते थे और एक दूसरे के खिलाफ जो है उनकी जो राजनीतिक अदावत कही है, राजनीतिक अदावत, वो सब जानते हैं कि कैसे बीजेपी को रोकने का हर संभव प्रयास करते थे लोकसभा के चुनाव में। और 2003 के अगस्त में जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी और बतौर सीएम वो मुलायम सिंह यादव का सबसे लंबा कार्यकाल था, तो कई लोग उसके पीछे बीजेपी की मौन सहमति को भी एक वजह बताते हैं, क्योंकि स्पीकर तब बीजेपी के ही थे और बीएसपी के साथ गठबंधन से बीजेपी अब परेशान हो चुकी थी। उस समय लगातार उसका बीएसपी के साथ प्रयोग फेल होता जा रहा था। कल्याण सिंह मायावती की राइवलरी हो या फिर बहन जी जिस हिसाब से अपने निर्णय लेती थी और वो किसी दबाव में नहीं आती थी, उससे बीजेपी थोड़ी सी अब नाराज हो गई थी। उसके बाद पोटा वाला केस था, राजा भैया के खिलाफ मायावती ने पोटा लगा दिया। उसके बाद ताज कॉरिडोर मामले में जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री थे जगमोहन, उन्होंने बीएसपी को घेरा, मायावती को घेरा। तो मायावती फिर अटल बिहारी वाजपेयी से कहने लगी कि इनका इस्तीफा कराओ। अटल जी नहीं माने, वो खैर आगे की कहानी है। पर मैं आपको बताता हूं कि संसद में ऐसा क्या हुआ कि मुलायम सिंह यादव से अटल बिहारी वाजपेयी की इतनी तीखी भिड़ंत हो गई। 12 मार्च 2001 का वीडियो है। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बजट सत्र था, तो सारे नेता जवाब देते हैं। अटल जी से पहले सोनिया गांधी ने जवाब दिया, क्योंकि वो मुख्य विपक्षी नेता थी, लीडर ऑफ अपोजिशन कह लीजिए। और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री के भाषण के साथ ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा भी खत्म हो जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी बोलने के लिए उठे तो कई बार वो कुछ बातें अपनी रखते हैं, जिसको काउंटर करने के लिए विपक्षी नेता भी उठ जाते हैं। अब इसी में एक बड़ा दिलचस्प, एक बड़ा रोचक सा, बड़ा मजाकिया से एक वाकया हुआ। सोमनाथ चटर्जी ने एनडीए की सरकार, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसको घेरते हुए कहा कि ना तो ये नेशनल है, ना तो डेमोक्रेटिक है, ना ही ये अलायंस है। और उस वक्त बीजेपी 182 सांसदों के साथ थी, जबकि पूर्ण बहुमत उसे हासिल था। जबकि बीजेपी के खुद के कितने थे? सिर्फ 182। फिर भी अटल जी ने वो 5 साल का टेन्योर पूरा किया। और पहली बार आज़ादी के बाद ऐसा हुआ था कि किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने कार्यकाल पूरा किया। तो सोमनाथ चटर्जी ने कहा था व्यंग करते हुए कि ना तो ये एनडीए जो है ना तो नेशनल है, ना डेमोक्रेटिक है, ना अलायंस है। इस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने तीखा व्यंग करते हुए कहा कि ठीक है, हम नेशनल नहीं है, आप तो इंटरनेशनल हैं। ये व्यंग सीधे गया था उन दलों को जो कांग्रेस के साथ थे, और इंटरनेशनल कहकर अटल बिहारी वाजपेयी सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उसको उस पर निशाना लगा रहे थे। तो संसद में पूरे संसद ठहाकों से गूंज उठी। अब इसके बीच अटल बिहारी वाजपेयी और मुलायम सिंह यादव से एक कहां ये दोनों टकरा गए आपस में, वो जानने के लिए जरा ये वीडियो देखिए। उन्होंने गुजरात की त्रासदी के समय मदद की, हमने उनको धन्यवाद दिया। भगवान न करे अगर पाकिस्तान भी कभी किसी मुसीबत में फंसा तो हम भी मदद देने में पीछे नहीं रहेंगे। ये मानवता से ऊपर का सवाल है। मुलायम सिंह जी तो इस सवाल पर बहुत ही भावुक होकर कल बोले थे। उन्होंने कहा कि हम 6 गुना नहीं, हम 8 गुना मदद करेंगे, ऐसा होना चाहिए। उन्होंने सुझाव मेरा मान्य है और मुझे उनकी बात मान्य है।
हम एक दूसरे के निकट आने का प्रयास करें। हम तैयार हैं, हमारी बात पर 4 मान लीजिए, आप 4 बातें मान लीजिए, अयोध्या विवाद को छोड़ दीजिए, मुसलमानों के बारे में राय बदल दीजिए, आरएसएस नाता तोड़ दीजिए, हमारी आपकी नजदीकी आ जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत और पाकिस्तान की बात कह रहा था। जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी का यह संबोधन जारी था, उसके कुछ ही हफ्तों पहले गुजरात में विनाशकारी भूकंप आए थे और उसमें पाकिस्तान ने भी भारत को सहायता भेजी थी। अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव का भी संबोधन हुआ। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान हमें कुछ सहायता भेज रहा है तो पाकिस्तान अगर मुसीबत में आए तो 6 नहीं 8 गुना मदद करें। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि ऐसे प्रयास करते रहना चाहिए कि हम एक दूसरे के निकट आएं। अब वहाँ हम एक दूसरे के निकट आए से अटल बिहारी वाजपेयी का मतलब था भारत और पाकिस्तान, जबकि संसद में फिर ठहाके गूंज गए कि अटल बिहारी वाजपेयी इशारा कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव को कि आइए समाजवादी पार्टी थोड़ा बीजेपी के निकट आ जाए ताकि बहुमत जुटाने में आसानी हो। अब इस पर भी संसद ठहाका मार के एकदम मेज थपथपाने लगे, सांसद तालियां पीटने लगे। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि आप 4 काम कर दीजिए तो हम आपके नज़दीक आ जाएंगे। वो कौन से 4 काम थे वो अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगा कि मुलायम सिंह यादव ने शर्तें रखी कि अगर आपने ये काम कर दिया तो हम आपके नज़दीक आ जाएंगे। वो शर्तें भी आपको सुनाऊंगा और कैसे फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा आपसे हमारी कभी पटरी नहीं खा सकती। तो ये बड़ा ही एक मजाकिया फ्लेवर था संसद के अंदर चर्चा का। मैं फिर कहता हूँ कि राजनीतिक तौर पर दोनों विरोधी थे, लेकिन निजी तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी और मुलायम सिंह यादव के रिश्ते बड़े मजबूत थे। बस 2 छोटी सी मिसाल आपको दूंगा, उसके बाद मैं सीधा आपको संसद का वो जो तकरार थी मुलायम सिंह यादव और अटल बिहारी वाजपेयी की वो सुनाऊंगा। अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद लखनऊ के झूलेलाल पार्क में एक श्रद्धांजलि सभा थी। मुलायम सिंह यादव उसमें आए। अब उनकी तबीयत कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वो आए थे। अटल जी को याद करते करते वो इतने भावुक हो गए कि रोने लगे। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उनके जैसा कोई नेता नहीं था और हर 15 दिन पर वो कहते थे कि आप मेरे घर आइए, खाना खाइए। मतलब हर 15 दिन पे वो उनको खाने पे बुलाते थे। और आपने देखा कि जब नेताजी का निधन हुआ तो बीजेपी के नेताओं ने, जिन्होंने ज़िंदगी भर मुलायम सिंह यादव के विरोध में राजनीति की, उन्होंने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देते हुए कितने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था। बीजेपी की सरकार ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया मुलायम सिंह यादव को। यह बताता है कि राजनीतिक तौर पर विरोधी होते हुए भी अटल बिहारी वाजपेयी और मुलायम सिंह यादव 2 ऐसी शख्सियत थे, 2 ऐसी पर्सनैलिटी थी कि दोनों के समर्थक एक दूसरे का सम्मान करते थे। आज की राजनीति में ऐसी पर्सनैलिटी भी दुर्लभ है और ऐसे समर्थक भी। खैर, सुनिए वो पूरा भाषण और कमेंट करके बताइएगा कि आपको अटल बिहारी वाजपेयी और मुलायम सिंह यादव की तकरार कैसे लगी। मैंने मुलायम जी से हमारी पड़ नहीं सकती। अब मुलायम जी की जहां जिससे पड़ जाए, अब हम नहीं कह सकते क्या होगा। वो तो मजबूरी है। देश के खातिर मजबूरी है, वरना देश बिक जाएगा, देश को बेचा जाएगा। घाटे के संस्थानों को आप बेच नहीं रहे, कोई ले नहीं रहा, और जो मुनाफे के सारे संस्थान बेचे जा रहे, उनके लिए हम देश के हित में करने के लिए मजबूर होंगे। इस देश को खरीदने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं किया। बेचने वाले अगर पैदा हो गए हैं तो देश की जनता उन बेचने वालों को उखाड़ कर फेंक देगी। उदाहरण सामने कि बेचने की और खरीदने की बातें नहीं होना चाहिए। आखिर देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता, न हमने कभी किया, न हम किसी को करने की इजाजत देंगे।
क्या कह रहे हैं? प्लीज नो ये ठीक नो प्लीज अध्यक्ष महोदय, नो मुलायम सिंह जी ये देश क्या की है? संपत्ति बेची जा रही है। अब हमारी मुश्किल ये है कि हम मुलायम सिंह जी की हर बात से सहमत नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, Yes. बौद्ध मूर्तियों का जो गिराने का काम किया जा रहा है, वो बंद हो सकता था अगर भारत शक्तिशाली होता। ये सही है। अगर ये सही है, अमेरिका के आसपास किसी की हिम्मत नहीं है, और अगर हमारा देश मजबूत होता तो मुलायम इस सिंह तरह जी। अफगानिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ती। यह है कमजोर। नो प्लीज व्हाट इज दिस? नो मुलायम सिंह जी, आप रक्षा मंत्री रह चुके हैं, नो बैठ जाए ना प्लीज। ये क्या कर रहे हैं? ऐसी बात मत कहिए जो रक्षा मंत्री को शोभा नहीं देती। आवश्यकता नहीं होती, देश का इकबाल ही काम करता है। आज देश का इकबाल नहीं है आसपास के देशों में। ये हमारी नीति है। हम ये नहीं चाहते तरक्की कर देते, क्या बात? हम ये नहीं चाहते हमला कर देते, लेकिन हिंदुस्तान का इकबाल आसपास इतना रहना चाहिए जिससे उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। अध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद में पढ़ना नहीं नो चाहता। बैठ जाए प्लीज। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है उसकी सारी दुनिया ने निंदा की है। वो एक बर्बरता का काम है, लेकिन दुनिया की भी एक सीमा है और ऐसा समझने का कोई कारण नहीं है कि अगर हम में शक्ति होती तो हम वहां विध्वंस रोक देते। ये नहीं हो सकता था, लेकिन ऐसे तत्व बढ़ने न पाए, ऐसे तत्व पनपने न पाए, ऐसे तत्व दुनिया में हावी न होने पाए, इसकी चिंता करने की जरूरत है। और इसलिए फंडामेंटलिज्म के खिलाफ हम एक विश्व जनमत बना रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ भी हम चाहते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो, और ये तभी संभव है जबकि समस्याओं पर गहराई से अध्ययन किया जाए। नो ये क्या हो रहा है प्लीज? व्हाट इज दिस? अध्यक्ष महोदय, नो मिस्टर रघुवंश जी प्लीज, ये क्या हो रहा है? नो प्लीज मिस्टर रघुवंश जी, व्हाट इज दिस? क्या हो रहा है? प्लीज मिस्टर रामदास अतवाले प्लीज, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट द रिप्लाई प्लीज गो आउट। व्हाट इज दिस? क्या कर रहे हैं आप? अध्यक्ष जी, बार बार खड़े रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज अंडरस्टैंड ही इज द लीडर ऑफ द हाउस आल्सो प्लीज। बैठ जाए आप। मैं एक क्या बात रहना कहना काम है? चाहूंगा। बार बार ये भी चल रहा है हाउस में। इस सदन में ये मामले ठीक नहीं है उठाने ना? से पहले, क्या कर रहे हैं आप लोग? और अगर उन मामलों का आधार समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, तो थोड़ा सा उनकी सत्यता के बारे में, उनकी औचित्य के बारे में जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। आखिर संसद के सदस्यों पर बड़ी जिम्मेदारी है। समाचार पत्रों की एक अलग राजनीति है, समाचार पत्रों के अलग ढंग के खेल हैं, और उनके आप भी शिकार होते हैं, कभी हम भी शिकार होते हैं। लेकिन अनर्गल आरोप लगाना कोई अर्थ नहीं रखता है। पीएमओ की चर्चा हो रही है, क्या पीएमओ हमने बनाया? पहले पीएमओ के सृजनकर्ता हम नहीं हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के ज़माने से पीएमओ काम कर रहा है। मिनिस्टर्स के ग्रुप बनाए जाते हैं, इसकी चर्चा हो रही है। इस देश में मंत्रिमंडल जितने सहयोग से, जितने उन्मुक्त वातावरण में काम कर रहा है, शायद पहले कभी नहीं करता था। हर विषय पर चर्चा होती है। चर्चा से पहले ही कोई फैसले नहीं सुनाए जाते, और अगर किसी प्रश्न पर एक राय नहीं बनती है तो उसे कुछ मंत्रियों के विचार के लिए दे दिया जाता है। यह है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कहानी। और फिर उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट फिर मंत्रिमंडल के सामने आती है।
मंत्रिमंडल को बाईपास करने का कोई सवाल नहीं है। अलग अलग दलों के प्रतिनिधि हैं, वो मंत्रिमंडल में फैसले करते हैं, चर्चा करते हैं, खुली चर्चा करते हैं। चर्चा पर कोई प्रतिबंध नहीं है और अंत में निर्णय कैबिनेट करती है, अंत में निर्णय मंत्रिमंडल करता है। अब इस तरह के इससे कोई ऐसे आरोपों से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती नहीं है और हमें भी खिन्नता, हमारे मन में भी खिन्नता पैदा होती है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि कोई भी आरोप लगें तो उनके बारे में थोड़ी सी छानबीन बहुत जरूरी है।